ईरान आमने मुज़ाकरात की बहाली पर तैयार। वॉल स्ट्रीट जर्नल नई तजावीज़ सामने ले आया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने हमले रोकने की जमानत और नाकाबंदी खत्म करने के बदले आबने हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की। नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत। अमेरिका नई तजावीज़ पर खुले जहन से आमादा हो तो वो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तेहरान का वाशिंगटन को दो टोक पैगाम। रॉयटर्स ने भी तजावीज़ वाशिंगटन तक पहुंचाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का भी मुसव्विदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने का एतराफ़। ट्रंप का दूसरी बार ईरानी तजावीज़ मानने से इनकार। मुज़ाकरात जारी लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। डील होगी या तबाही, तेहरान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। अमरीकी सदर की फिर धमकी, कहा ईरान मुआहिदा करना चाहता है। टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई लेकिन मैं खुश नहीं हूं। ईरानी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी, मालूम ही नहीं लीडर कौन है। तकरीब से खिताब में कहा जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना 3 साल बाद फिर मसला पैदा हो जाएगा। तेहरान ऐसा मुआहिदा पेश नहीं कर रहा जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। हम जंग जीत रहे हैं। ईरान को नहीं रोकते तो इसराइल, मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के टुकड़े हो जाते। आबने हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 टैंकर्स खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा दोनों शख्सियात की बहुत इज्जत करते हैं। अमेरिका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता, जंग मुमकिना तौर पर दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी कमांडर मोहम्मद जाफर असदी ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा अमेरिका की किसी भी मुहिम जोई का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई की अमेरिकी वजीर जंग पर तनकीद। बोले पीट हेग्सेट ने अपनी फौज को ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां आगे गढ़ा है और पीछे खाई। अमेरिकी फौज खित्ते से सबक सीखे बगैर बाहर नहीं निकल सकेगी। ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका का गुरूर पाश पाश। मशरिक़ वस्ता के 5 ममालिक में 16 अमेरिकी तनसीबात तबाह। CNN का बेशतर अमेरिकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने जदीद रडार, मवासलाती निजाम और तैयारों को निशाना बनाया। कुछ तनसीबात इस्तेमाल के काबिल ही नहीं। तबाह होने वाले असासे इंतहाई महंगे, तब्दील करना मुश्किल है। अमेरिका मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को $8.6 अरब से जायद मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। महकमा खारजा ने मंजूरी दे दी। हथियार कतर, कुवैत, UAE और इसराइल को फराहम किए जाएंगे। कतर को $4 अरब से ज्यादा मालियत का पेट्रियट दिफाई निज़ाम फरोख्त किया जाएगा। कुवैत के लिए $2.5 अरब के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी। UAE से $147 मिलियन का मुआहिदा किया जाएगा। इसराइल को भी $992 मिलियन के जदीद गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे। अमेरिका और यूरोप के दरमियान दूरियां, वजीर जंग पीट हेग्सेट का जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुलाने का हुक्म। कहा अमेरिकी फौजियों को आइंदा 6 से 12 माह में वापस बुला लिया जाएगा। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग की वजह से यूरोप को असलहे की तरसील में ताखीर हो सकती है। अमेरिकी इकदाम पर जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल। बोले तवक्को थी अमेरिका अपनी फौजें वापस बुलाएगा। जर्मनी में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी दोनों मुल्कों के मफाद में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से राबता। अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों के मुअतरिफ। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने के लिए पुरुम्मीद। कहा पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग गंदी सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान का $60 करोड़ का मालियाती इस्लाहाती प्रोग्राम ताखीर का शिकार। आलमी बैंक की मंजूरी के बावजूद प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू न हो सका। अहम ओहदे खाली, इदारा जाती सलाहियत कमजोर। डिजिटल अदायगियों और ई-गवर्नेंस अहदाफ पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस्लाहाती एजेंडा कागजों तक महदूद। वर्ल्ड बैंक ने अमली पेशरफ्त बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मार्का हक में अजीम कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। सिफारती और अस्करी सतह पर वकार बुलंद हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा भारतीय अजीब हैं, गिरने वाले जहाज के कप्तान को अवार्ड देते हैं। पाकिस्तान का हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहा है।
वजीर आला पंजाब ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर, 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग, कहा मंसूबे से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरावाला के शहरियों को शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली की सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इकदाम पर तफसीली बातचीत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिला तफरीक तरक्याती कामों की नई तारीख रकम की। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर मॉडल करार दिया गया। अरकान की पजीराई, जराइम के खिलाफ इकदाम, माहौलियाती बेहतरी और टेक्नोलॉजी का फरोग मौसर करार। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि माइनस पीटीआई हो जाए, भरपूर मजाहमत करेंगे। पाकिस्तान को असल खतरा अंदर से है। कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। तारीख गवाह है, अवामी रैली को कोई ताकत नहीं रोक सकती। असद कैसर बोले, हमारी जिद्दोजहद पुरअमन होगी। बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात इजाफी इमरात का लदम। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मंजूरी से जारी इजाफी इमरात का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून करार। विफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की अपील खारिज कर दी। तफसीली फैसला जारी। सऊदी अरब की हज पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। 15 साल से कम उम्र आजमीन को हज की इजाजत नहीं मिलेगी। नई पॉलिसी नाफिज। 3 साल से कम उम्र आजमीन के हज वीजे मंसूख करार। PAA के एयरपोर्ट्स पर कम उम्र आजमीन को परवाज में सवार होने से रोकने की हिदायत। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद, रोहड़ी, दादू और नवाबशाह में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। बालाई इलाकों में मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। 3 मई से बारिश और आंधियां चलेंगी। ग्लाफ अलर्ट जारी। लाहौर में तहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। मजंग में प्रॉपर्टी डीलर ने फायरिंग करके खातून और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम शाहिद जट ने वाकये के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की मकतूला से दोस्ती थी। वो अक्सर और बेशतर खातून के फ्लैट पर आता जाता रहता था। दोनों के दरमियान पहले भी तनाज़ात हो चुके हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह, आलमी मीडिया का बरमला एतराफ। वतन अजीज की जीत एक नाकाबिले तरदीद सच बनकर दुनिया भर में उभरी। वो लम्हे जब बयानिया बदल गया और इख्तलाफ के बावजूद भारतीय मीडिया को भी हकीकत तस्लीम करना पड़ी। ये मार्का हक है, ये कौम की पुकार है। पाकिस्तान के नजरियाती मोर्चों पर समा का बेमिसाल किरदार। पूरी दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, पूरी कौम को किया यकजान। अजीम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर समा का खुसूसी नगमा जारी। हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह। मार्का हक की फतह के 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानियों और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज तहसीन। हुनैन शाह ने बिखरते ख्वाबों को समेट लिया। आखिरी ओवर में बाजी पलट गई। हैदराबाद किंग्समैन का PSL में ड्रीम डेब्यू। पहले ही सीजन में फाइनल का टिकट मिल गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, बाजी हार गई। 3 बार की चैंपियन आखिरी ओवर में 6 रन न बना सकी। टाइटल फाइट कल शेड्यूल। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगी। कज़ाफी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां जारी।